और अब बात करेंगे गिरिराज सिंह की, जो कि बीजेपी लीडर हैं। वो क्या कुछ उन्होंने बयान दिया और उसके बाद इस पर जवाबी हमला भी शुरू हो चुका है। शिया आलम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने गिरिराज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। कल्ब जवाद ने गुज़िश्ता रोज चौक कोतवाली में गिरिराज सिंह के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है। मौलाना जवाद का इल्जाम है कि बिहार के बेगूसराय से NDA उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने चुनावी रैली के दौरान पैगंबर अकरम और उनकी बेटी फातिमा के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान दिया था। तहरीर में मौलाना जवाद ने कहा कि बयान से मुस्लिम तबका बरहम है। इसकी मुखालिफत में मुल्क भर से उनके पास फोन भी आ रहे हैं। गिरिराज सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा शिया आलम दीन मौलाना कल्ब जवाद कह रहे हैं। और गिरिराज सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज कराने के लिए उन्होंने तहरीर दी है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर भी जुड़ चुके। तारिक कमर, जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बयान दिया और बयान के बाद कल्ब जवाद शिया आलम दीन भी तहरीरी तौर पर FIR दर्ज कराने की बात कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया है कि लखनऊ में आज इस हवाले से एहतजाज भी दर्ज कराया जाएगा। हाँ सना, देखिए यहाँ पर सिर्फ कल्ब जवाद ही नहीं बल्कि कई तंजीमें हैं जिन्होंने इस पर एतराज दर्ज किया है। और इमाम वेलफेयर एसोसिएशन ने कल्ब जवाद से पहले ही कल तहरीर दे दी थी और मौलाना कल्ब जवाद ने कल रात जाकर थाने में तहरीर दी है। तो देखिए, ये एक ऐसा मसला है जिस पर किसी मसलक का नहीं बल्कि तमाम मज़हब जो लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना जानते हैं, एहतराम करते हैं, उन्होंने एहतजाज दर्ज किया है। और बाकायदा तौर पर कई तंजीमें सामने आई हैं और आज भी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद एक एहतजाज किया जाएगा। चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है कि सड़कों पर फिरकर तो एहतजाज लोग नहीं करेंगे। कहा इसका जरूर कहा गया है कि बड़े इमाम बाड़े में जो आज की मस्जिद है, आसफी इमाम बाड़े में, उसमें जुमे की नमाज के बाद बाकायदा तौर पर गिरिराज के खिलाफ आवाजें एहतजाज बुलंद की जाएगी। लेकिन देखिए, इसका एक दूसरा रुख भी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो एहतजाज है ये अपने आप में बहुत मुनासिब है और जो कौम अपना तशख्खुस चाहती है उसको इस अंदाज के एहतजाज करने चाहिए, ये भी आवाजें लोगों को बता रहे हैं। साथ ही जो गुज़िश्ता बयानात मौलाना कल्ब जवाद के रहे हैं उस पर भी लोगों ने तनकीद का सिलसिला शुरू कर दिया है और इसको कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भी लोग देख रहे हैं। बिलाशुबा पैगम्बर रसूल और दुख्तर रसूल की अगर बेटी की अहानत की जाती है तो इस पर तमाम मज़ाहिब के लोगों को सामने आना चाहिए, एहतजाज दर्ज करना चाहिए। लेकिन एक बात काबिल गौर यह है कि बीजेपी की जानिब से हजरत अली की तौहीन की जाती है, बीजेपी की जानिब से तमाम तर इस्लाम के जो हमारे अखलाक उनकी तौहीन की जाती है। तो उस पर उसके बावजूद भी हिमायत का ऐलान करने वाले भी सबसे पहले मौलाना कल्ब जवाद थे, उस पर भी तनकीद हो रही है। तो जब आप इन लोगों के मिजाज से वाकिफ हैं, जब आप इन लोगों की सरिश से वाकिफ हैं, कई लोगों ने इल्जाम लगाया है मौलाना कल्ब जवाद पर कि सब कुछ जानते हुए आपने सियासी अगराज़ और मकासद के हुसूल के लिए क्यों बीजेपी की हिमायत का ऐलान किया। तो जाहिर है उनके पास अपने जवाब हैं, उनके पास अपने जवाब मौजूद हैं। ताहम इतना जरूर है कि इसको लोग सियासी तौर पर भी जोड़कर देख रहे हैं और ये मानते हैं कि जो कुछ रुसवाई मौलाना कल्ब जवाद की हो गई है हिमायत करने पर, उसको भी पैचअप करने की एक कोशिश है जो बार बार क्या ये समझा जाए कि हिमायत जिस तरीके से का ऐलान किया कल्ब जवाद ने, और हमने देखा कि मुलाकात भी मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इन तमाम उलमाए दीन से की थी लखनऊ में जाकर, इसके बाद जब इस तरह के रिमार्क्स गिरिराज सिंह की जानिब से दिए जाते, हालांकि हैरानी की बात नहीं क्योंकि ये हमेशा इस तरह के बयान से फेमस हैं और अपने रिमार्क से फेमस है, फायर ब्रांड लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, हमेशा मुसलमानों को लेकर ये बयान देते हैं, हैरानी की बात नहीं। लेकिन कल्ब जवाद ने जो हिमायत बीजेपी को दी है, क्या इससे कल्ब जवाद को आगे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, या फिर कल्ब जवाद का स्टैंड इस वक्त काफी अहम माना जाएगा कि वो क्या कुछ स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे? नहीं, देखिए सना, मैं बता दूं आपको, जो ग्राउंड पर तस्वीर है, जो असल तस्वीर है, वो बहुत मुख्तलिफ है। जो आपने अभी कहा, कल्ब जवाद की अपील का असर बहुत ज्यादा नहीं हुआ था क्योंकि अब लोग भी बेदार हो गए हैं और लोगों ने मान लिया है कि जो हमारे नाम नहाद उलमाए कराम है या बाकायदा उलमाए कराम है, अगर ये सियासी अपील करते हैं तो इनकी बात पर ज्यादा गौर व खौफ नहीं किया जाएगा। और हाँ, अगर इनका कोई बयान मजहब के ताल्लुक से आता है तो उस पर जरूर लोग संजीदगी से उसको लेते हैं, उस पर गौर करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जहां तक सियासी बयानबाजी का ताल्लुक है तो अब लोग किसी भी आलिम की बातों में आने वाले नहीं हैं। और देखिए, एक बात बुनियादी तौर पर यह है कि बार बार वजीर आला कल्ब जवाद के तमाम तर बयानात के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ बार बार कहते रहे कि हमें अली नहीं चाहिए, हमें बजरंग बली चाहिए। मौलाना ने एहतजाज भी दर्ज कर उसके बाद जब राजनाथ सिंह उनसे मिलने जाते हैं तो मौलाना उनकी हिमायत का ऐलान कर देते हैं। तो ये जो डबल रोल है ना, ये चलता नहीं है, ये आवाम के सामने आ जाता है। आपको कहीं ना कहीं अपने एक मौक़िफ़ पर कायम रहना होगा। अगर आपको अपना तशख्खुस, अपना किरदार बहाल रखना है, अगर आपको अपनी पहचान बनाए रखना है, आपको आवाम का यकीन चाहिए
तो कहीं ना कहीं दोहरे स्टैंडर्ड काम नहीं आएंगे। आपको एक अपना मतमय नजर कायम करना होगा कि साहब ये आदमी अच्छा है तो हमने इसको कर दिया, वो आदमी आपको कहना चाहिए था कि नहीं साहब हम आपके साथ ये नहीं है, क्योंकि हमारे जो इस्लाम के जो हमारे अफराफ है उनकी तौहीन की जा रही है, बार बार हजरत अली की तौहीन की जा रही है, और मुताद्दिद मुतालबों के बावजूद और उसका नाराजगी। लेकिन तारिक कमर, जब आप हिमायत की बात बीजेपी को कहते हैं तब तो आपकी पहुंच मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह तक है। आप एहतजाज करने की बात करते हैं, आप अपनी नाराजगी खुद क्यों नहीं दिखाना चाहते? सड़कों पर क्यों उतरना चाह रहे हैं आप? क्या ये आवाम को दिखाना चाहते हैं या बीजेपी से ये सवाल है उनका? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया अभी आपको सना, और अपने तमाम तर नाज़रीन को बताना चाहता हूँ ये बात कि कहीं ना कहीं मौलाना को ये एहसास हुआ है बीजेपी की हिमायत के बाद कि लोग उनसे नाराज हुए हैं, क्योंकि पूरे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बाकायदा तौर पर तरदीद की है, बाकायदा तौर पर मुखालफत की है। तो कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास है कि अगर इसका फायदा भी नहीं उठाया गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। तो जाहिर है लोग ये भी कहते हैं कि ये जो एहतजाज अब मुनज़्ज़म किया जा रहा है, तो ये जो गिरिराज के मामले में इतना शोर मचाया जा रहा है, इस अंदाज के बयान गिरिराज ने पहले भी दिए हैं, बीजेपी के बेशतर लीडरों ने दिए हैं, तो इतना शोर नहीं मचाया। लेकिन ये इसकी भरपाई का भी एक रास्ता निकाला जा रहा है, जो कुछ रुसवाई हो गई है। तो ये तो अपने आप में मुख्तलिफ पहलू आ रहे हैं जो आवाम की तरफ से आ रहे हैं। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि एक आवाज मौलाना कल्बे जवाद उठा रहे हैं, तो इसकी तायीद उन तमाम अमन पसंद लोगों को करनी चाहिए, हुआ उनका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना जानते हैं और जो सियासत को मजहब से अलग रखना चाहते हैं। सना जी, बेहद शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए।